इंशाल्लाह काफ़ी एक मर्द मुजाहिद के लिए हम खड़े हुए। भाई की सेहत के लिए भी खास तौर से बहुत सिर्फ अल्लाह की नबी की मोहब्बत के इजहार ये जज्बाती अंदाज से न हो, अमली ज़िंदगी में आना चाहिए। सब यही कुरान कहता तो तुम तहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर ये कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर मेरी इत्तिबा करें, अल्लाह के नबी की इत्तिबा। अगर वाकई हमको ये है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी की इत्तिबा हमको नहीं है, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करना है और अपनी ज़िंदगी में मेरे अपनी ज़िंदगी में जवान यानी हमसे हम जो जहाँ जहाँ कोताही हो रही है, अल्लाह के नबी की असल चीज़ क्या थी? अल्लाह ने फरमाया अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन कुर्रतु अयनी फिस्सलाह, यानी असल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेके आए वो क्या है? असल पैगाम ये है नमाज का। नमाज हमारी ज़िंदगी में इस तरीक़े का अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त आपका है, आप सिर्फ अस्सलाह आपकी ज़बान से ज़बान पे है। इसलिए हमको चाहे अमली ज़िंदगी में हमें कोशिश करें इस तरीके से अल्लाह के नबी की सुन्नत, अल्लाह के नबी का पैगाम, अल्लाह का पैगाम हमारी ज़िंदगी में आए और इस हमारी ज़िंदगी में आएगा तो जाहिर सी बात हम एक नमूना बनेंगे लोगों के लिए। अभी माशाल्लाह यहाँ पे जो इतना उमरा तोफ़ा में मुस्लिम आबादी है तो हमको मालूम होना चाहिए हम मुसलमान हैं, मुसलमान की शक्ल भी हमको अख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह के नबी सुन्नत पर अमल करना चाहिए। सबसे पहले नमाज ऐसी चीज़ है, अगर हम नमाज पर आ गए तो बाकी जितनी भी ख़राबी नमाज से दूर हो जाएगी। इसलिए आज हम अहद करें, अल्लाह के नबी से हमें सच्ची मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह आज की तारीख से हम कोई नमाज इंशाअल्लाह छोड़ेंगे नहीं, 5 वक्त का नमाज जमात से पढ़ेंगे और अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे दिल में है तो दरूद शरीफ की गिरद करें। अल्लाह के नबी की मोहब्बत खुद ब खुद ऐसा नहीं खाली ज़बान से कहें और इस जज्बात से अपने आप को सामने पेश करें, अपनी आमली ज़िंदगी में उसको लाना है। इंशाअल्लाह सब लोग करेंगे, अल्लाह फरमाए। थोड़ा सा हम लोग तोहफा लाए हैं, उसके बाद से कबूल करें। मैं दरख्वास्त करता हूँ सब लोग रहेंगे पहले। ये हमारी उलमा फोरम की ये क्या कहते हैं फाल नेक है कि एजेंडा और अगराज़ व मक़ासिद तय होने के बाद सबसे पहला जो कदम उठा है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामुस के लिए, ये हम सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह फाल नेक होगा और शहर के लिए भी इंशाअल्लाह इस तंज़ीम के ज़रिए से जो है नेक फाली का हम एक पैगाम ले सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं इतना बड़ा कदम और इतने मजबूत और मौसर अंदाज से उठाया गया है। तो इसमें आगे तक में जो जाने का एक प्रोग्राम है इसको जो है उमरा सतह से ट्रायल कराया जाए और आगे तक जाया जाए, उसमें आपकी टीम की, मीडिया की और भी ताकत की ज़रूरत हमेशा रहेगी। और चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि वो जो ताकत जो है बाजू से बाजू जब मिलते हैं तब ताकत बनती है, एक बाजू पे सारी ताकत उठाना मुश्किल होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस नेक फाली के मौके पर ये सिलसिला कायम है इंशाअल्लाह। गुजारिश करेंगे हम लोगों ने ये बातें कि ये यूनाइटेड प्लेटफॉर्म में कई विंग होंगे, हमारे साथ सहाफ़ी बिरादरान भी होंगे, फिक्र लीडर भी होंगे, सपोर्ट करने वाले भी होंगे। आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पूरे जर्नलिस्ट टीम के साथ हमारे लिए हर वक्त कदम ब कदम इंशाअल्लाह तैयार रखेंगे। तो मैंने साथियों की इजाज़त से आपको फ़ोन किया थी, बात हुई तो रफ़ीक भाई के ताल्लुक़ से कह रहा हूँ कि जो नए काम मैंने किया है उसको खालिसतन लिवजहिल्लाह बाकी रखिए, मुझे किसी एजाज़ की ज़रूरत नहीं है। ये काम क्या ज़रूरी है क्या न किया जाए तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि अंदाज़ा से मुझे लगा कि शायद इमोशनल भी थे बहुत ज़्यादा,
उसके बाद मैंने कहा नहीं, आपकी तरफ से भले ही मनाओ लेकिन हम सब के दिल की आवाज़ है। बल्कि ये कहा जाए कि पूरे मुमरा की तरफ से अगर हम नुमाइंदगी करते हैं तो ये पूरे मुमरा के उलमा, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की तरफ से आपका इस्तक़बाल है, आपका एज़ाज़ है, तो इसलिए इसको कबूल कर लें। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये वक्त तय किया कि इंशाअल्लाह ज़रूर आप हज़रात की जो गुज़ारिशात में जो दरख्वास्त है उसको कबूल करें। तो आज ये मीटिंग हुई। फैसल साहब अपने तासुरात हैं। मीडिया की अहमियत और इसकी अफादियत ये हर दौर में मुसल्लम रही है। जब इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था तो उस वक्त अखबार चला करते थे, और आज़ादी हिंद में आप लोगों ने देखा होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो पैसा निकलता था अल हिलाल, और दूसरा पैसा जिसकी वजह से मुल्क में आज़ादी का एक नया जोश और जज्बा पैदा हुआ। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम की क़ियादत में पूरी आवाम ने अंग्रेज़ों के साथ में एक फ़ैसला कुन जंग लड़ी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। अगर मैं मुबालगा ना करूं तो शायद वही दौर रफ़ीक कामदार साहब ने याद दिला दिया हम लोगों को कि उनका जो वीडियो बना, जो उन्होंने अपील की आवाम से, और वो जज्बाती अपील थी। और दिलों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इखलास का असर दिखाई देता है। जब आदमी मुखलिस हो तो उसका असर ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देता है, और शायद ये उनका इखलासी था कि उन्होंने अपील की, और घंटे डेढ़ घंटे के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर 50 लोग थे वहाँ पर कई हज़ार लोग इकट्ठा हो गए। तो इसके लिए रफ़ीक कामदार साहब वाकई शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं, तारीफ़ के काबिल हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में भी हम रफ़ीक भाई से उम्मीद करते हैं कि इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी आपका चैनल इसलिए मारूफ़ है कि आप समाजी और दीगर चीज़ों को आप उजागर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आप ये कहिए कि बहुत सारे उलमा की बहुत अहम ज़िम्मेदारियाँ होती जो आप अदा कर ले जाते हैं। शायद हम लोग उतना बोलें, उतना अपील करें ना कर पाएंगे, आप कर ले जाते हैं। तो बहरहाल यही है कि अल्लाह को बहुत बेहतरीन बंदा दे, जज़ाए खैर अता करे। और हम तमाम लोगों की तरफ से आप जो है शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं, बल्कि उससे ज़्यादा के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन जो है जो कुछ भी हो सकता है, खैर का लफ्ज़ अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो खैर का लफ्ज़ है कि दुनिया और आखिरत की बेहतरी, जितनी बेहतरी हो सकती है उस खैर के लफ्ज़ में शामिल है। जब हम किसी को कहते हैं जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह ताला तुमको बेहतरीन बदला दे, तो पहली चीज़ तो ये है कि बदला देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, वो किसको कितना अता करता है कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। दूसरी चीज़ खैर का लफ्ज़ दुनिया और आखिरत दोनों को शामिल है। हम यही कह सकते हैं कि तमाम लोगों की तरफ से जज़ाकल्लाह खैरन, और इंशाअल्लाह आपसे मुस्तक़बिल में